जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज सामने आती है वो है सेक्टर। जितने भी दिग्गज इन्वेस्टर हैं नए और इमर्जिंग सेक्टर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मल्टी बैगर शेयर यहीं से निकलते हैं। और मैं भी अपने वीडियो के जरिए हमेशा काफी सारे सेक्टर की डिटेल एनालिसिस करता हूं, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को खुद ले सकें और समझ सकें कैसे स्टॉक सेलेक्ट किया जाता है, कैसे सेक्टर ग्रो कर रहे हैं। और जिस पे लगातार सीरीज में कंटिन्यू कर रहा हूं, अगर आप यहां से गौर करेंगे तो ये पूरी सीरीज के तौर पर मैंने शुरू किया था। चाहे ये मल्टी बैगर हो, चाहे ये अंडर वैल्यू हो, चाहे ग्रैप स्ट्रेटजी हो, ये कई सारी चीजें हैं जिसको हम लगातार कवर कर रहे हैं। और इसको सीरीज के तौर पे देखेंगे ना तो हर एक वीडियो में एक फंडामेंटल एनालिसिस का नया तरीका नजर आएगा, क्योंकि कोशिश है आपको खुद का बॉस बनाने। क्या आपने सोचा है जो बड़े सेक्टर होते हैं उसके भी कुछ सब सेक्टर होते हैं जो कभी कभी इन्हें भी पीछे छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ कंपनी वायर एंड केबल बनाती है, अब इनका यूज सिर्फ एक जगह नहीं होता बल्कि कई सेक्टर में होता है। जहां देखो वहां ट्रांसफार्मर, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक, मैन्युफैक्चरिंग, कई जगह, मतलब ये एसेंशियल है, इनके बिना होना ही नहीं है। और हमारा ध्यान कहां रहता है? सिर्फ बिग सेक्टर पे, और हम क्या करते हैं? इसको मिस कर देते हैं, राइट? तो ऐसा सिर्फ यहां नहीं, बहुत सारे सेक्टर में होता है। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक ऐसे सब सेक्टर की बात करेंगे जो पिछले 1-2 सालों में जबरदस्त ग्रो हुआ है और आने वाले टाइम में भी दुगनी ग्रो के साथ बढ़ेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और फिर बताइएगा कि कैसी लगी लर्निंग। लेकिन पहली बार आए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐप पर अब इलीट मेंबरशिप भी आ गई है, जिससे जो हम हर वीकली वीडियो देते हैं वो तो मिलेगा ही, और डेली मार्केट अपडेट मिलेगा। तो यहाँ पर इलीट मेंबरशिप आप ले लेंगे तो स्टॉक मार्केट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेगा, जो यूट्यूब मेंबरशिप में मिसिंग था, जिसके कारण यहाँ ऐप पर हमने शुरू किया है। तो ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इंडस्ट्री वही लेंगे जिसका मैंने एग्जांपल दिया है, क्योंकि आज के समय में जो सबसे हॉट केक है वो यही है, सबसे इमर्जिंग यही है। तो शुरू करते हैं इंडस्ट्री से और समझते हैं किस पोजीशन पे खड़े हैं, तभी तो स्टॉक को समझ पाओगे, राइट? तो चलिए, अगर हम बात करते हैं कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी ग्लोबल में, ग्लोबल की बात कर रहा हूं, ठीक है? यहां पर कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में। यहां पे 8% टू द कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में इनका कंट्रीब्यूशन है। अब मैंने क्या बोला, कहने को एक बिजली की तार है बट हर जगह घुस जाती है, राइट? तो वैसे ही यहां पर 1.5% इंडिया के जीडीपी में, 1.5% इंडिया के एक्सपोर्ट में, तो हल्के में मत ले लीजिएगा। यहां पर हेवी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट लाइक वायर एंड केबल आते हैं, लाइट इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट लाइक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स आते हैं। 10% सीएजीआर का ग्रोथ है, वो भी 2027 तक। मार्केट साइज लाख करोड़ में आपके सामने दिख रहा है। वायर एंड केबल इंडस्ट्री में 13% सीएजीआर का ग्रोथ है। 13% भैया बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ग्रोथ के हिसाब से क्या समझ में आया? सब सेक्टर, सेक्टर नहीं, सब सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो हो रहा है, और इसलिए मैंने कहा था सब सेक्टर पे ध्यान दीजिए। तो ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसका सब सेक्टर आपको लगता है बहुत तेजी से ग्रो होने वाला है और मुझे वीडियो बनानी चाहिए? कमेंट में बता दीजिए, ठीक है? तो उसको कवर करेंगे जैसे मैंने इसको कवर किया है। अब यहां पर की ग्रोथ ड्राइवर को देखने की कोशिश करते हैं। तो पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है, कंटिन्यूड ग्रोथ हो रहा है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर में। आप कमर्शियल चले जाओ, कमर्शियल रियल एस्टेट में ग्रोथ है, ठीक है? ट्रांजिशन ऑफ ऑटोमोबाइल और ट्रांसपोर्ट टुवर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल में वहां पर है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है वहां पर है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ पुश है वहां पर है, यानी आप कहीं पीछे रह ही नहीं सकते हो। तो मिला जुला के देखें तो ग्रोथ होने वाली है सेक्टर में और उनके सब सेक्टर में। अब ये वायर और इंडस्ट्री में कई तरह के सेगमेंट होते हैं, जैसे हाउसिंग वायर, पावर केबल, कम्युनिकेशन केबल, ठीक है? तो इसके डेटा को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको ग्रोथ खतरनाक लेवल पे दिखेगी। सीएजीआर निकाला है, मैं बार बार बोलता हूं कि 10% के ऊपर का सीएजीआर ग्रोथ मिल जाए तो मौजे मौजा है। हाउसिंग वायर 14%, पावर केबल 12.5%, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटल केबल 8.5%, कम्युनिकेशन केबल 13%, फ्लेक्सिबल एंड स्पेशलिटी केबल 12.5%। खतरनाक लेवल का 24 में खड़े हैं, 27 तक का डेटा दिखाया है, सिर्फ 3 साल में इस लेवल का ग्रोथ है। तो यहां तक हो गया। अब समझते हैं स्टॉक की कहानी। पहले ही कह दे रहे हैं, कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, ये एजुकेशन पर्पस के लिए देते हैं, जिससे सेक्टर से सब सेक्टर की तरफ आप जा सको। वायर और केबल की मार्केट थोड़ी अनऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए यहां पर काफी ज्यादा लिस्टेड प्लेयर नहीं है। इसलिए मैंने मार्केट शेयर के हिसाब से टॉप 3 कंपनी को लिया है जो इस इंडस्ट्री में रूल कर रही हैं, और इसके बाइफर्केशन को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर 72% का मार्केट शेयर, ठीक है? तो
तो यहां पर ब्रांडेड प्लेयर का 72% का मार्केट शेयर और अनब्रांडेड का 28% का। ठीक है, अब यहां पर इस 72% में जो ब्रांडेड है सिस्का और वी गार्ड, इनका 38% का, लेकिन पॉलीकेब, केईआई, हेवल्स, आरआर केबल, फिनोलेक्स, इनका 62% का है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब इस 62% को अगर हम तोड़ें तो पॉलीकेब 16% का मार्केट शेयर होल्ड करती है, केईआई 8% का मार्केट शेयर होल्ड करती है और उसके बाद फिनोलेक्स और आरआर केबल है। तो यहां से हमें 4 कंपनी मिली जिनका वायर और केबल में एक ह्यूज प्रेजेंस है, ऐसे सोचते हैं। तो आप कभी भी लें ऐसे सोचें। तो अब एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो पहले कुछ बेसिक पैरामीटर को देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ये 4 नाम ले लिए, इनका भाव ले लिया, इनका पी ले लिया, इनका इंडस्ट्री पी ले लिया। तो अब इंडस्ट्री पी से आप क्या पा रहे हो कि पॉलीकैब भी महंगा है, केईआई भी महंगा है, फिनोलेक्स केबल ही सिर्फ यहां पर सस्ता है, आरआर केबल भी महंगा है। फिर हमने पीजी ले लिया। पीजी में मैं मोटा मोटा मानता हूं 1-1.5 तक है तो पीजी ठीक है, बट वहां पर अगर आप देखोगे तो पीजी पर सब महंगा है। अब इसी से आप समझ लो कि इसकी ग्रोथ क्या हुई है, कहानी क्या हुई और मार्केट कैप कितना दिग्गज है जो बढ़ता जा रहा है। अब कंपनी के फंडामेंटल को देखते हैं। समझिएगा, मैंने एक एक चीज तोड़ना शुरू किया क्योंकि ये जब तक तोड़ना आप नहीं समझेंगे तब तक आप कभी भी किसी भी सेक्टर या सब सेक्टर के एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। और यही फंडामेंटल अगर आपको सीखना हो तो आप हमसे फंडामेंटल सीख सकते हैं, जिसका कोर्स लॉन्च हो चुका है। मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब पॉलीकैब पे आए तो सिंपली अगर हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे ईयर ऑन ईयर आते हैं तो देखते हैं ग्रोथ कहानी क्या है। तो नेट प्रॉफिट आप देखते चले जाओ, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। आप इसी से समझ लो कि ग्रोथ रुकी नहीं है। मैं नेट प्रॉफिट पे हूं, ठीक है, मैं सिर्फ नेट प्रॉफिट दिखा रहा हूं जानबूझ के कि इधर उधर ज्यादा भटकाने की जरूरत नहीं है। अब हम केईआई इंडस्ट्री पे आ गए, इसके प्रॉफिट लॉस पे आ गए। नेट प्रॉफिट देखिए बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, जबकि आप कहीं भी देखो कोई कंपनी ऐसी नहीं है। इसीलिए मैंने ऐसी सोच निकाली, आप भी ऐसी सोच निकालोगे तभी कुछ कर पाओगे। उसके बाद फिनोलेक्स केबल, लुक हियर, नेट प्रॉफिट बढ़ता गया, बढ़ता गया। यहां पे थोड़ा सा इसका डीप आया है और डीप 2023 में आया, लेकिन उसके बाद ग्रोथ जबरदस्त है। इसके बाद बचता है हमारा आरआर केबल। तो अब आप सोच लो कि किस तरीके से मैंने सिखाया है। ये आरआर केबल बढ़ता गया, बढ़ता गया। यहां पे एक 2023 डीप आया है और फिर बढ़ता गया, लेकिन इस बार टीटीएम थोड़ा सा घटा हुआ है, बट ओवरऑल शानदार कहानी है। तो अगर हमें सच में पैसा कमाना है तो सेक्टर सब देख रहे हैं, सेक्टर के अंदर के सब सेक्टर को देखिए, जिसके बिना काम नहीं चल सकता है। सेक्टर ग्रोथ भी कर जाए, कितना भी आ जाए, बट कहते हैं ना कि मतलब बिजली का तार ही नहीं लगेगा तो करंट कहां से जाएगा। तो सेम कहानी है। ऐसा सोचेंगे तो हम उन हिडन तरफ जा पाएंगे जो छुपे हुए हैं और खतरनाक चुपके चुपके दौड़ते जा रहे हैं। तो कैसी लगी लर्निंग अब बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। लेकिन कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है।